साथियों, यह खबर थोड़ी सबसे अलग है और हटकर है। वह तारीख थी 25 जनवरी 2024 की। दिन था गुरुवार। समय था शाम के 7:30। जगह था अमेरिका राज्य अलाबामा का WC होलमैन करेक्शनल फैसिलिटी यानी कि जेल। जी हाँ, नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। साथियों, किसानी में लिप्त होने के कारण मैं कुछ समय तक, कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया। इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूं और आगे से वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू में देता रहूँगा। तो चलिए, आज की जो सच्ची घटना है और बिल्कुल ताज़ा तरीन घटना है वह मैं आपको सुनाने वाला हूं और आपके सामने रखने वाला हूं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, जो अमेरिकी राज्य का जेल है अलाबामा WC, इस जेल में कुछ ऐसा होने जा रहा था कि जिसकी चर्चा पता नहीं कब तक होगी और कितने दिनों तक होगी। एक कैदी को सजाए मौत दी जाने वाली थी, मगर ये सज़ा पिछली किसी भी सज़ा से, चाहे वो फांसी की सज़ा हो, चाहे काला पानी की सज़ा हो, चाहे कैसी भी सज़ा हो, उस सारे सज़ाओं से यह अलग तरह की सज़ा थी। अब भैया, यह सज़ा हर मुकाबले, हर सजाए मौत से अलग सज़ा थी। असल में यहाँ सजाए मौत की सज़ा पाने वाले मुजरिम को नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत के घाट उतारने का प्लान बना हुआ था। जिसको सज़ा दी जाने वाली थी उसका नाम स्मिथ था। अब सारी तैयारी हो चुकी थी। इस अनोखी और एकदम जुदा तरीके से दी जाने वाली मौत को देखने के लिए स्मिथ के परिवार के साथ साथ धार्मिक गुरु के साथ साथ 5 पत्रकारों को भी बुलाया गया था। सभी के बैठने का खास इंतजाम था। सभी को अलग अलग चैम्बरों में बैठाया गया था। इस लाइव मौत को देखने के लिए सभी लोग शाम 7:30 बजे अलाबामा जेल पहुंचकर अलग अलग चैम्बर में अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। दोस्तों, स्मिथ को मौत की सज़ा देने के लिए बाकायदा डेथ चैम्बर बनाया गया था, यानी एक तन्हा कमरा जिसको कह लें, जिसके भीतर सिर्फ एक बेड था। बेड पर बेल्टें लगी हुई थी। थोड़ी ही देर में जेल के अधिकारी स्मिथ को वहां लेकर के आते हैं। उसे खाना नहीं दिया गया था क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक ये प्रक्रिया खाली पेट ही कराई जाती थी। स्मिथ को बेड पर लिटाया गया, उसके हाथों पैरों को बेल्ट से बांध दिया गया और बेड पर लिटा दिया गया। उसे हाथों पैरों को जब बांध दिया गया और उसके शरीर को सीने तक एक सफ़ेद चादर से ढक दिया गया। अटॉर्नी जनरल डेथ चैम्बर में पहुंचे और स्मिथ को उसका डेथ वारंट पढ़ करके सुनाया। इसके बाद स्मिथ के सामने मुंह के करीब एक माइक्रोफोन रखा गया। फिर उससे पूछा गया कि मौत से पहले आखिरी बार वह कुछ बोलना चाहता है। उसने अपने परिवार और धार्मिक गुरु की तरफ देखा और कहा, आई लव यू, मैं प्यार और शांति के साथ जा रहा हूँ, आप सबको प्यार, अलविदा। इसके बाद माइक्रोफोन को हटा दिया गया। उसके चेहरे पर बड़ा सा मास्क लगाया गया। मास्क में एक छोटा सा सुराख था। उस सुराख के साथ एक पाइप लगा हुआ था। ये पाइप स्मिथ के मुंह और नाक में डाल दिया गया। मास्क में लगे पाइप को नाइट्रोजन गैस सिलेंडर से कनेक्ट कर दिया गया। शाम के 7:53 पर चैम्बर में बैठे सभी लोग इस मौत का लाइव प्रसारण देख रहे थे। अगले कुछ मिनटों में गैस उसके शरीर में घुसने वाली थी। शाम के 7:56 पर नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर का नॉब ऑन कर दिया गया। गैस उसके शरीर में घुसने लगी और वह तड़पना शुरू हो गया और कुछ ही पलों में भैया उसकी मौत हो गई। कुछ देर इंतजार के बाद डॉक्टरों ने स्मिथ को मृत घोषित कर दिया। बाकायदा अटॉर्नी जनरल ने बाद में कहा कि नाइट्रोजन गैस से मौत देने का तरीका कामयाब रहा।
इस मौत की जो सज़ा है इसकी चर्चा सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि कई देशों में हो रही है। कई देशों ने सज़ा के इस तरीक़ों को ही गलत करार दिया, हालांकि कुछ देश इसका समर्थन करते हुए भी पाए जा रहे हैं। अब भैया स्मिथ के ऊपर इल्ज़ाम किस बात का लगा था, अब आइए यह जानते हैं। साथियों, 58 साल की स्मिथ पर इल्ज़ाम था कि उसने 1988 में एक पादरी की पत्नी की हत्या की थी। इसी जुर्म में दोषी ठहराए जाने के बाद 3 दशक पहले मौत की सज़ा इसको सुनाई गई थी। स्मिथ और उनके सहयोगी जॉन पार्कर को 1988 में एलिजाबेथ सेनेट की हत्या का दोषी ठहराया गया था, जिसके लिए उन्हें प्रत्येक को $1000 का भुगतान किया गया था। पार्कर को 2010 में इंजेक्शन देकर मार दिया गया था। चार्ल्स सेनेट ने भी खुदकुशी कर ली थी। एलिजाबेथ उसकी पत्नी थी। कहते हैं कि सेनेट ने ही एलिजाबेथ को मारने के लिए स्मिथ और पार्कर को पैसे दिए थे। सेनेट एक धर्म प्रचारक की पत्नी थी जिनकी हत्या के लिए स्मिथ और उसके साथी को $1000 की सुपारी दी गई थी, जिसके बाद दोनों ने पहले महिला को पीट कर और फिर चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि 2022 में उसे मौत की सज़ा दी जा रही थी, लेकिन वह बच गया था। साथियों, 2022 में उसे जहर वाले इंजेक्शन से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब डेथ सेल में डॉक्टर उसकी नस का पता नहीं लगा सके थे और कई बार इंजेक्शन लगाने के बावजूद वह बच गया था। उसके बाद उसे फाइनली 2024 में नाइट्रोजन गैस के ज़रिए एक नए तरीके के ज़रिए उसको मौत की सज़ा दी गई। अब यह सज़ा कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, यह कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। साथियों, यह बिल्कुल सच्ची घटना और बिल्कुल ताज़ा तरीन घटना है जो कि अमेरिका में घट चुकी है। तो आपको यह कहानी या घटना कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथियों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।